आर अवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ अमृत काल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट बजट, जीडीपी और हमारे भारत के नए गोल्स और नए योजनाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है फॉर एमपीपीएससी, यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड काफी इम्पोर्टेंट बजट और कुछ गोल्स हैं जो हम फोकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। So, the goal of the Amrit Kal. This is depend on the focus on the growth and all-inclusive welfare. Second one is the promoting technology-enabled development, energy transition, and the climatic action. ये promote करेगा टेक्नोलॉजी को for the development और energy transition as well as the climatic action के लिए भी। थर्ड वन अगर हम बात करें तो वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और क्राउडेड इन बाय ऑल पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अंदर भी करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट 4 प्रायोरिटीज है लाइक पीएम गति शक्ति और इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट सनराइज अपॉर्चुनिटीज energy transition and the climatic action, and the fourth one is the financing of the investment. So guys, we talk about the lag in between of the graph। हम एक ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। इस ग्राफ के अंदर जीडीपी और जीवीए में फर्स्ट लॉकडाउन और सेकंड वेव में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है और कितना ज्यादा पीक पे गया, ये सारे हम इन द क्वेश्चन रेशियो विद द लैक ऑफ द करोड्स ऑफ द पीपल में हमें देखने को मिलेगा। दिस इज द रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी इन रिफ्लेक्टिव ऑफ कंट्रीज रिसाइलेंस। आई रिपीट, दिस इज द रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी reflective of countries' resilience. So guys, this is the GDP in between of the 2021 and the 2022. Now we talk about the Indian economy is the staging and the sustained recovery. अगर हम कोविड-19 की बात करें तो वैक्सीन कवरेज इन दिस परसेंटेज वी कॉल द 69 से 93% हो गया था। 69% अगर हम कहें तो ये सेकेंड डोज के लिए है और अगर 93% कहें तो ये एडल्ट पॉपुलेशन विथ फर्स्ट डोज के लिए दिया गया है। बिकॉज हम यहाँ पर जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक का फर्स्ट ग्राफ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रेंड्स इन डिफ्लिसाइट। अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी और इफेक्टिव आरडी और पीडी पे डिपेंड करता है और ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी चूंकि 4 से अप टू द 9.2 पर ये राइज कर रहा है तो ये भी इम्पोर्टेंट ही याद रखना है हमें। नाउ अगर हम बात करें कि क्वार्टरली कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, सो गाइज अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2019 से फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो फर्स्ट आफ्टर द लॉकडाउन दिस इज द पोस्ट फर्स्ट वेव अगर रन अप हुआ है तो ये सस्टेंड कर रहा है बिकॉज रुपीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में ये फाइनेंशियल ईयर 2022 तक सस्टेंड कर रहा है। दिस इज द सस्टेन स्प्रेडिंग। और अगर हम सीपीआई या डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन की बात करें तो ये इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन मीन्स हम यहाँ पर डब्ल्यूपीआई या वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स से इन्फ्लेट हुआ है अराउंड 5 और अबाउ द 10% इन बिटवीन द 2018 टू द 2021। नेट हम बात करें कि नेट एडिशन इन द ईपीएफ सब्सक्राइबर तो हम लॉकडाउन के बाद की बात करें तो सेकेंड वेव में काफी हद तक ईपीएफ के सब्सक्राइबर बढ़े या नेट एडिशन के सब्सक्राइबर बढ़े हैं। Now the fourth one graph is the again important is the USS billion और नंबर ऑफ मंथ की बात करें कि USS बिलियन नंबर ऑफ मंथ में कितना ज्यादा ग्रोथ किया है या हम बोल सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितने भी हुए हैं इंपोर्ट कवर्स में ये अराउंड 600 और 700 यूएसएस बिलियन के बिटवीन 12 मंथ के अंदर देखा गया है। So guys, this is the very again important. Now we talk about the PM Gati Shakti. The PM Gati Shakti is the important because हमें ये याद भी रखना है because PM गति शक्ति एक योजना है, ये कहाँ कहाँ लागू की गई, इसका एम क्या था ये भी हमें याद रखना है। So guys, we introduce first of all the PM Gati Shakti. This is the driven by the 7 engines like roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistic infrastructure. And National Master Plan aimed at the world-class modern infrastructure and the logistical synergy.
सेकेंड वन हम बात करें, दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ द मास्टर प्लान फॉर एक्सप्रेस कंप्लीटिंग द 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे इन 2002 टू 2023। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेरेंस की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा डाटा एक्सचेंज में हमें देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द मोड ऑफ ऑपरेटर। और अगर हम सेकंड की बात करें तो ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा इसके अंदर बिकॉज ऑफ ट्रेवल ऑफ द पैसेंजर। नाउ अगर हम फोर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात करें, दिस इज द ट्रिपल पी टू बी अवॉर्डेड इन द 2022 टू द 2023। नाउ हम बात करें इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन पोस्टल और रेलवे नेटवर्क को काफी ज्यादा पार्सल मूवमेंट में फैसिलिटेट करेगा। ये एक स्टेशन वन प्रोडक्ट के नाम से भी काफी ज्यादा प्रचलित हुआ है। नाउ एक्सटेंडिंग कवरेज अगर हम देखें तो इसे हम कवच के अंदर रखा गया है, इसे कवच के अंदर। और इसमें 400 से भी ज्यादा नए वंदे भारत ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया था इस योजना के अंतर्गत। नाउ अब हम बात करते हैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास अर्बन ट्रांसपोर्ट और रेलवे स्टेशन के अंतर्गत किया गया है। इसमें नेशनल रूट वे डेवलपमेंट प्लान जैसे सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स और कन्वेंशनल रोड के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को लागू किया गया था, जिसमें बिल्डिंग और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद किए गए थे। Now we talk about the agriculture and the food resources. The agriculture in the food processing, we also promoting the chemical free natural farming. यहीं से इसकी प्रमोशन किया गया था कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग करी जाएगी। ये स्टार्ट किया जाएगा फार्मर्स लैंड जो गंगा नदी के निकट होंगे, वहीं से यहाँ इसका उत्पादन किया जाएगा। ये प्रमोट कर रहे थे पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन को, साथ ही साथ कंजप्शन और ब्रांडिंग ऑफ मिलेट्स प्रोडक्शन को। और हमें ये भी याद रखना कि दिस इज द डिलीवरी ऑफ द डिजिटल एंड द हाईटेक सर्विसेज टू द फार्मर्स इन द ट्रिपल पी मोड। दिस इज द यूज ऑफ किसान ड्रोन्स टू एड फार्मर्स। इसमें किसान ड्रोन का यूज करके फार्मिंग कर सकता है। इसमें बहुत सारे लॉन्चिंग फंड्स करे गए थे जो ब्लैंडेड किए गए थे कैपिटल टू द फाइनेंस एग्रीकल्चर को स्टार्टअप करने के लिए। Now we talk about these two graph. This is the first one is the enhancement procurement to the support higher distribution during the pandemic. Pandemic के समय कितना ज़्यादा higher distribution राइस का किया गया as compared to the wheat हमें देखने को मिलेगा in 2019 और 2022 and 2021 to the 2022. Now we talk about the record food grain production. So in millions tons में हमें food grain production देखने को मिलेगा। इसमें this is the implement of the Ken Betwa link project. This is the benefiting the 9.1 lakh hectare farmland, providing drinking water to the 62 lakh people and generating 130 megawatt power. Now the 5 more much projects are under process of the implementation. So guys, this is important for the important tagline, आप इसे use कर सकते हैं for answer writing में। Now we talk about the resilient growth in the agri sector in the percentage। तो हमें यहाँ पे 2016 से लेकर 2022 तक में कितने एग्री सेक्टर में परसेंटेज में हमें फ्लक्चुएशन दिख रहे हैं। दिस इज द 6.8 to this 3.9 extend up। Now we talk about the education. Education is the universalization of the quality education. Now we talk about the one class one TV channel program to be expanded to the 200 TV channel program. यहाँ पर one class one TV channel program स्टार्टअप किया गया। ये 200 TV चैनल प्रोग्राम में भी लागू किए गए थे। अगर हम वर्चुअल लैब्स और स्किलिंग ई लैब्स की बात करें तो ये प्रमोट किया गया था क्रिटिकली थिंकिंग स्किल और स्टिमुलेटेड द लर्निंग एनवायरनमेंट। And second one, a digital university will be established with world-class quality universal education. जैसे कि हम जानते हैं कि high quality content will be delivered through the digital teacher, like skill development in the digital ecosystem for the skilling and the livelihood in the Dash Stock e-portal or will be launched to the promote online training. Now we talk about the startup will be promoted to facilitate drone Shakti for the drone as a service. नाउ वी टॉक अबाउट द हेल्थ। हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम रोल्ड आउट किया गया फॉर द नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड फॉर क्वालिटी काउंसलिंग। टेलीमेंटल
हेल्थ प्रोग्राम क्वालिटी काउंसलिंग के लिए लॉन्च किया गया। इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर लाइक मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी एंड द पोषण 2.0 भी लॉन्च किए गए थे। अराउंड 2 लाख से भी ज्यादा आंगनबाड़ी जो है ये अपग्रेडेड किए गए थे सक्षम आंगनबाड़ी के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम इसकी कुछ आउटले है। आउटले 2022-2023 के अंतर्गत रखी गई है इन करोड़। लाइक सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में काफी ज्यादा ग्रोथ मिली है। उससे कम पीएम पोषण में मिली है। देन थर्ड वन इज द मिशन वात्सल्य एंड लास्ट वन इज वेरी लिटिल इन द मिशन शक्ति। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस। अगर हम इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस देखें तो पहली बार हमें इसमें देखने को मिलेगा हर घर नल से जल। ये अराउंड 3.8 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करता है। 2022 से 2023 तक का टारगेट रखा गया है इसके अंदर। और अगर हम पीएम आवास योजना की बात करें तो इसमें 80 लाख हाउस जो है 2022 से 2023 के अंदर कंप्लीट करके गरीबों को दिया जाएगा। नाउ हम बात करें थर्ड वन की तो पीएम डेविन की बात करें तो दिस इज द टू फंड ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड्स टू ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में इसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल डेवलपमेंट के अंदर पीएम डेविन को हम यूज कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम में डेवलपमेंट लैगिंग ब्लॉक में दिया गया है। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एस्पिरेशनल रहेगा। नाउ वी टॉक अबाउट द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का टारगेट ये है कि दिस इज द टारगेटिंग डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस ऑन द नदर्न बॉर्डर लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट गेम्स। दिस इज द डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिस। अगर हम डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिस की बात करें तो इसमें 100% पोस्ट ऑफिस चूंकि ये कॉर बैंकिंग सिस्टम है यह किया गया था। अब हम बात करें डिजिटल पेमेंट की तो दिस इज द शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू सेट अप द 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्टार्टअप की गई है 75 डिस्ट्रिक्ट में। चूंकि ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंतर्गत आता है तो हमें कुछ इम्पोर्टेंट एमएसएमई के लिए ध्यान में रखना है, जैसे कि इंटरलिंकिंग वेरियस पोर्टल्स, ये इंटरलिंक करेगा बहुत सारे पोर्टल्स को। सेकंड वन हम बात करें एक्सटेंडिंग ECLGA विद द फोकस ऑन द हॉस्पिटलिटी एंड रिलेटेड इंटरप्राइजेस, ये भी इसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब हम बात करते हैं रिवैम्पिंग CGTMA से कि ये भी एमएसएमई काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा। और अगर हम रेज करें एमएसएमई परफॉर्मेंस की तो यह रैम्प प्रोग्राम में से भी रूल्ड आउट किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। अब हम प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग कॉलम्स दिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और एज ऑफ लिविंग। अगर हम एज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो ये काम करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नेंस दिए गए हैं, जैसे कि ट्रस्ट बेस्ड ऑन द गवर्नेंस और इंटीग्रेशन ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल सिस्टम थ्रू IT ब्रिजेस, एक्सपैंडिंग scope of the Parivesh portal and unique land parcel identification number for IT based management of land record, ये भी important है। साथ ही साथ इसमें स्टैब्लिश किया गया था CPACE, ये फैसिलिटेट करता है वॉलंटरी बाइंडिंग और उनकी कंपनीज को। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड टू एंड ऑनलाइन ई बिल पेमेंट्स, इसमें स्टार्टअप किया गया था जो यूटिलाइज करता है श्योरिटी बॉन्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट प्रोक्यूटमेंट को। और अगर हम AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स की बात करें तो ये भी इसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ सपोर्ट ये करेगा 5G एंड PLI स्कीम के अंतर्गत, और ये ओपनिंग करेगा डिफेंस और RD लाइक इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप एंड एकेडमिक लेवल पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज ऑफ लिविंग। एज ऑफ लिविंग में ये एश्योरेंस ऑफ चीफ एम्बेडेड ई पासपोर्ट में चीफ एम्बेडेड इसमें इसके अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि बिल्डिंग का मॉडर्नाइजेशन इम्प्लीमेंट करना, किसी स्कीम को प्लानिंग करके उसे एक पर्टिकुलर ओरिएंटेड डेवलपमेंट कैपेसिटी में लेकर आना। साथ ही साथ हम बात करें कि स्टेबलाइज करता है ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अर्बन प्लानिंग के अंतर्गत। और अगर हम लास्ट वन बात करें तो ये प्रोवाइड करता है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इन अल्टरनेटिव टू सेटिंग अप द चार्जिंग स्टेशन इन द अर्बन एरियाज। Now we talk about this graph. This graph in between the allocation under the PLI scheme in the 2022
to the 23 BE in crores। यहाँ पर टेलीकॉम और नेटवर्क प्रोडक्ट भी यूज किए गए, लेकिन लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर का यूज किया गया। और इन बिटवीन द फार्मास्यूटिकल्स लेवल पे भी इसे काफी ज्यादा यूज किया गया है। नाउ we talk about the finance of investment। This is the finance of investment in the public investment to continue to pump private investment and demand in 2002 to 2023। जैसा कि हम जानते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू किया गया प्राइम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये काफी ज्यादा इसमें 2022 से 2023 के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंट्रोडक्शन किया गया है किसका, डिजिटल रूपी को थ्रू द आरबीआई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टार्टअप किया जाएगा 2022 और 2023 के अंतर्गत इसे कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हम अगर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज की बात करें तो मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो काफी ज्यादा डिपेंडेंसी शो करते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है हमारा ग्रीन बॉन्ड टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन बॉन्ड से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ हम येलो बॉक्स की बात करें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो है हमें डाटा सेंटर और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए दिया जाएगा। थर्ड वन हम ऑरेंज बॉक्स की बात करें तो इसमें मेजर्स टू एड द इन्वेस्टमेंट बाय द वेंचर कैपिटल इन द प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत ज्यादा हमें वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जिससे काफी ज्यादा भारत को फायदा होगा। लास्ट वन हम बात करें कि ब्लेंडेड फाइनेंस फॉर द सनराइज सेक्टर में इसमें ब्लेंडेड फाइनेंस हमें देखने को मिलेगा। नाउ वी टॉक अबाउट द ग्राफ। दिस इज द प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिजिकल स्पेस टू द स्टेट। ये फिजिकल स्पेस और इजीली स्टेट्स के लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा हमें स्कीम के इन्हेंसमेंट मिलेंगे, साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रोथ भी मिलेंगे स्टेट वाइज, जो कैपिटल इन्वेस्ट में ग्रोथ में हेल्प करेगा और जीडीपी भी हमारी काफी हद तक इससे इम्प्रूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम 2022 और 2023 में स्टेट के फिजिकल डिफिसिट की बात करें तो स्टेट फिजिकल डिफिसिट अराउंड 4% जो है जीएसडीपी और अराउंड 0.5% जो है ये पावर सेक्टर रिफॉर्म करने में हमें मददगार रहेगा। Now we talk about the tax proposal. The tax proposal, this is the allowing the taxpayer to file uploaded return within 2 years for correcting errors। इसमें फाइनेंशियल ईयर में हमें बहुत सारे टैक्स पेयर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ था। इसमें जिन्होंने टैक्स नहीं फिल किया था या आईटीआर या इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दिया था, उन्हें 2 साल में अगर उन्होंने नहीं किया तो 2 साल का टैक्स पेयर उन्हें सुधारने का काफी अच्छा मौका दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा ड्यू टू दी पैंडेमिक कोविड-19। अब हम बात करते हैं इसके फायदे। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि दिस इज द टैक्स रिलीफ टू द पर्सन विद द डिसेबिलिटी, ऑब्वियसली बिकॉज अगर डिसेबिलिटी रहेगी तो उसमें टैक्स रिलीफ उसे काफी अच्छा मिला। और अगर हम रिड्यूसिंग की बात करें तो रिड्यूस तो हुआ, लेकिन अल्टरनेटिवली मिनिमम टैक्स रेट और सरचार्जेस जो है कॉर्पोरेट किसको देना पड़े। सेकेंडली हम बात करें अगर टैक्स इंक्रीज होता है तो डिडक्शन लिमिट भी उस एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन के कंपेरिजन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को काफी ज्यादा राहत मिली। साथ ही साथ अगर ये पीरियड एक्सटेंड भी किया गया था टैक्स पेयर के लिए तो ये एलिजिबल किया गया था कि उन्हें ही जो टैक्स इंसेंटिव पहले से भरते आ रहे हैं। और अगर हम इनकम ट्रांसफर की बात करें तो इसमें टैक्स 30% लग रहा था। और अगर बेटर लिटिगेशन मैनेजमेंट की बात करें तो दिस इज द अवॉइड द रिपीटेटिव अपील। नाउ वी टॉक अबाउट द एनी सरचार्ज ऑन चीज ऑन income and the profit not allowable as the business expenditure। Now we talk about the custom administration। अगर हम custom administration की बात करें तो इसमें fully IT और ड्राइविंग सीज किया गया था। अराउंड फेजिंग आउट अगर हम कॉन्सेशनली रेट्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स और प्रोजेक्ट इम्पोर्ट को दिया गया था। इसमें मॉडरेट ट्रैफिक 7.5% हमें देखने को मिला था। अगर हम रिव्यू की बात करें तो कस्टम एक्सपेक्टेशन जो था वो इस टैरिफ सिंप्लीफिकेशन के साथ था। और अगर हम कस्टम ड्यूटी रेट की बात करें तो ये कैलिब्रेट कर रहा था विद द ग्रेडेड रेट स्ट्रक्चर टू द फैसिलिटेट द डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज ऑफ पैंडेमिक में बहुत सारे पीपल्स दे गो फॉर अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग
or at the level of the small industry level or the through the MSME or through the large scale industries level, तो काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम के वजह से काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला है. Now we talk about the rupee comes from and rupees goes out. पहले हम rupees comes from पैसा कहाँ कहाँ से आया है हम ये देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट 2% किया गया है. इनकम टैक्स 15% आया है. यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% दी गई और कॉर्पोरेशन टैक्स 15%. नाउ जीएसटी 16%, कस्टम में 5%, नॉन टैक्स रेवेन्यू में 5% और बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज में 35% रुपीज कम किए गए हैं फ्रॉम द अदर सिटीज. Now rupees goes to the other cities or rupees goes to the other things of value like the pension 4%. अदर एक्सपेंडिचर में हम 9% ले सकते हैं. अगर हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो 15% अराउंड हमें देखने को मिलेगा. और अगर हम फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर की बात करें तो इसमें अराउंड हमें 10% देखने को मिलेगा. और अगर हम स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस और अदर ड्यूटीज की बात करें तो इसमें हमें 17% देखने को मिलेगा. नाउ वी टॉक अबाउट द इंटरेस्ट पेमेंट्स की बात करें तो 20%, डिफरेंस की बात करें तो हमें 8% और सब्सिडीज की बात करें तो 8% और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करें तो 9% हमें देखने को मिलेगा. So this is the rupees goes out and this one is the rupees goes from. So guys, this is all about the today's जीके करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी हमारे पास जीडीपी और बजट 2021 से 2022 के अंतर्गत दिए गए क्वेश्चंस या आस्किंग क्वेश्चंस है उस पर बेस मैंने ये वीडियो तैयार किया था. आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, इन्फॉर्मेटिव रहेगा. सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए important information for important or very conceptual for the UPSC, MPPSC, SI and other competitive examination point of view. I hope guys आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव. सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. Stay tuned with the ROI Tutors. Your support is our power. Thank you so much.